जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज आप पौष मास महात्म्य के अंतर्गत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 12वें तथा 13वें अध्याय की कथा को सुनेंगे, जिसमें आप सुनेंगे कि एक पृथ्वी की राजा पुररवा पर कैसे स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी मोहित हो जाती है। तो चलिए एक बार प्रेम से माँ भगवती के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए हमें आप पवित्र कथा को सुनते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सुदुम्न के दिवंगत हो जाने पर उनके परम योग्य पुत्र गुड़ी एवं सुंदर महाराज पुररवा राज्य करने लगे। उस रमणीय प्रतिष्ठानपुर में शैर धर्मज्ञ तथा प्रजा की रक्षा में हमेशा तत्पर रहने वाले राजा पुररवा ने एक आदर पूर्वक राज्य स्थापित किया। उनकी राज्य मंत्रणा गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही अच्छी रहती थी और उन्हें दूसरे राज्यों की मंत्रणाओं का भली भांति ज्ञान रहता था। उनमें सर्वदा उत्साह शक्ति एवं उत्तम प्रभु शक्ति विद्यमान थी। शाम, दाम, दंड और भेद, ये चारों नीतियां उन राजा के वशीभूत थी। वे चारों वर्णों तथा आश्रमों के लोगों से अपने अपने धर्मों का आचरण कराते हुए राज्य का शासन कार्य करते थे। वो राजा पुररवा विपुल दक्षिणा वाले विविध यज्ञ तथा दान करते थे। उनके राज्य में सब लोग खुश तथा उदार थे। उनकी प्रजा अपने राजा को अत्यंत प्रेम करती थी, क्योंकि राजा पुररवा धर्मशील थे। राजा पुररवा के रूप, गुण, उदारता, शील तथा ऐश्वर्य एवं वीरता की प्रशंसा सुनकर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी उनके वशीभूत हो गई। वह उन दिनों ब्रह्मा जी के श्राप से पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आई थी। अतः उसने उन राजा से विवाह करने के लिए कहा तथा उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। पर उसने महाराज पुररवा से 3 शर्तें रखी। उसने कहा कि हे राजन, ये दोनों भेड़ के बच्चे मैं आपके पास धरोहर के रूप में रखती हूँ। हे मानद, आप इनकी रक्षा करें। उसकी पहली शर्त ये थी तथा उसने दूसरी शर्त राजा के सामने ये रखी कि हे नृप, मैं केवल ही खाऊंगी और कुछ नहीं। और उसने तीसरी शर्त रखी कि मैं सहवास के अतिरिक्त आपको कभी दूसरे समय में निर्वस्त्र अथवा वस्त्र विहीन न देखूं। हे राजन, यदि आप इन कही गई शर्तों को भंग करेंगे तो मैं उसी समय आपको छोड़कर वापस चली जाऊंगी। यह मैं सत्य कह रही हूँ। इस प्रकार उस कामनी उर्वशी ने जो कहा था उसे राजा पुररवा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उर्वशी भी अपने शाप से उद्धार पाने की इच्छा से राजा पुररवा को प्रतिज्ञाबद्ध करके वहीं रहने लगी। उर्वशी के द्वारा मुग्ध किए जाने पर राजा ने अपने सभी धर्म कर्म त्याग कर अनेक वर्षों तक भोग विलास में पड़े रहे। उस पर आसक्त मन वाले वो सदा उसी का चिंतन करते रहते थे। वो उस पर अत्यधिक मोहित होने के कारण एक क्षण भी उर्वशी के बिना नहीं रह सकते थे। राजा को उस पर विशेष अनुराग हो गया था। इस प्रकार जब बहुत वर्ष बीत गए तब देवलोक में इंद्र ने अपनी सभा में उर्वशी को अनुपस्थित देखकर गंधर्वों से पूछा कि हे गंधर्वगण, तुम सब लोग वहां जाओ और प्रतिज्ञाबद्ध राजा के घर से भेड़ों को चुराकर उर्वशी को यहाँ लाओ, क्योंकि उर्वशी के बिना मुझे यह स्थान अच्छा नहीं लगता। अतः तुम लोग किसी भी उपाय से उस कामनी को यहाँ लेकर आओ। तब इंद्र के ऐसा कहने पर विश्रवसु आदि प्रधान गंधर्व वहां से जाकर रात्रि के घोर अंधकार में राजा पुररवा को विहार करते देख उन दोनों भेड़ों को चुरा लिया। तब आकाश मार्ग में जाते हुए चुराए गए वो दोनों भेड़ जोर से चिल्लाने लगे। अपने पुत्र के समान पाले हुए भेड़ों का क्रंदन सुनते ही उर्वशी ने क्रोधित होकर राजा पुररवा से कहा
कि हे राजन, मैंने आपके सम्मुख जो पहली शर्त रखी थी वह टूट गई। आपके विश्वास पर मैं धोखा खा गई। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि पुत्र के समान मेरे परम प्रिय भेड़ों को चुरा लिया गया, और फिर भी आप घर में स्त्री के जैसे शयन कर रहे हैं। अपने को वीर समझने वाले नपुंसक, इस अधम स्वामी के द्वारा मैं नष्ट कर दी गई। सर्वदा प्राणों के समान मेरे दोनों भेड़ अब चले गए। उर्वशी को इस प्रकार विलाप करते देख प्रेम में आसक्त राजा पुररवा चोरों के पीछे निर्वस्त्र अवस्था में ही दौड़ पड़े। उसी समय गंधर्वों द्वारा वहां राजा के भवन में बिजली चमका दी गई, जिसके कारण वहां से जाने की इच्छा वाली उर्वशी ने राजा को निर्वस्त्र देख लिया। उस समय गंधर्व उन दोनों भेड़ों को वही मार्ग में छोड़कर भाग गए। थके एवं निर्वस्त्र राजा भेड़ों को लेकर अपने घर चले आए। तब वो उर्वशी वहां से चली जा चुकी थी। अब राजा ने जब उर्वशी को वहां नहीं देखा तो वो अत्यंत विलाप करने लगे, और वो लज्जित भी हुए। व्याकुल, लाचार तथा काम से मोहित तथा एकमात्र उर्वशी में ही आसक्त चित्त वाले राजा शोक तथा क्रंदन करते हुए देश देश में भ्रमण करने लगे। इस प्रकार समस्त भूमंडल पर भ्रमण करते हुए उन्होंने उर्वशी को कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में देखा। उसे देखते ही प्रसन्न मुख वाले नृपश्रेष्ठ राजा पुररवा ने मधुर वाणी में कहा कि हे प्रिय, ठहरो ठहरो। हे कठोर हृदय, मैं अब भी तुम्ही पर आसक्त हूँ। मैं तुम्हारे वश में हूँ। तुम मुझे निरपराधी को छोड़कर कहाँ जा रही हो? हे देवी, जिस शरीर से तुमने इतना प्रेम किया था, जिस है तुमने यहाँ तक खींच लिया, वह शरीर आज यहीं गिर जाएगा। हे सुंदरी, तुम्हारे द्वारा त्यागित इस देह को भेड़िए और कौवे खा जाएंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए दुखित, दीन, थके तथा अत्यंत लाचार राजा पुररवा से उर्वशी कहने लगी। उर्वशी बोली, हे राजेंद्र, आप मूर्ख हैं। आपका ज्ञान कहाँ चला गया? हे पृथ्वीपते, भेड़ियों के समान स्त्रियों की किसी से मित्रता नहीं होती। अतः राजाओं को चाहिए कि वो स्त्रियों तथा चोरों पर कभी भी विश्वास न करें। अब आप अपने घर जाइए, सुख भोगिए और मन में किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, और आप मुझे भूल जाइए। इस प्रकार अत्यंत विषयासक्त होने के कारण उर्वशी के समझाने पर भी राजा को ज्ञान नहीं हुआ। उस स्वेच्छाचारिणी अप्सरा के स्नेह में जकड़े रहने के कारण उन्हें अपार दुख प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले कि हे मुनिजन, इस प्रकार मैंने उर्वशी के महान चरित्र का वर्णन आप लोगों से संक्षेप में कर दिया, जो वेद में विस्तार पूर्वक वर्णित है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माँ भगवती की जय। मित्रों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कथा को एक लाइक अवश्य करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।